देखिए, भाजपा का ये नारा कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा है, समाज को बांटने का नारा है। भारतीय जनता पार्टी सदा समाज को बांटने का काम करती है। उनकी जो योजनाएं हैं बांटने की हैं, लाख प्रयास करें, ये समाज को न बांट सकते हैं न देश को बांट सकते हैं। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है, अनेकता में एकता का सूत्रपात्र है। हमारे उत्तर देश की गंगा जमुनी संस्कृत है, आपसदारी और भाईचारा का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के, इस देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज समस्या हमारे सामने, देश के सामने महंगाई की समस्या है। आज समस्या देश के सामने, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, उनके हाथों में कोई काम नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। डिग्रियां फाड़ने पर उतारू हैं, यहां तक आत्महत्या पर उतारू हैं। जो भी इनके द्वारा परीक्षाएं नौकरी की आयोजित हुई हैं, उसमें सब में पर्चा लीक हुआ है। आज समस्या ये बहुत बड़ी है। ये देश की हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत ये हमारे युवा हैं, हमारे देश के इंसान और लोग हैं। उसकी तरफ इनको चिंता नहीं। आज किसानों की बहुत हालत खराब है। हिंदुस्तान किसानों का देश है, लेकिन अफसोस है कि आज हमारे किसानों की रात खेत में बीतती है। खेती रखाने के लिए सांडों से सांड हमारी खेती भी करते हैं और जान भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान से ले ली है। हमने विधानसभा में इस मामले को उठाया था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था, लेकिन सरकार की तरफ से, जो योगी बाबा की सरकार है, इस सरकार की तरफ से कोई माकूल उत्तर नहीं आया। हाँ, इतना जरूर आया कि सांडों को खेती बचाने के लिए, सांडों से खेती बचाने के लिए हमने इंतजाम कर लिया है। हमने पूछा, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने पूछा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब यहाँ थे, तो उन्होंने कहा गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। मैंने कहा गौशालाओं की हालत तो बहुत खराब है। हमारी जो गायें हैं उनको न तो पानी मिल रहा है, न चरहा मिल रहा है, न मोहतार है, न दवाई है, और गायें मर रही हैं। और बगल में जेसीबी से उनको उसी जगह उनका गाड़ लिया जाता है जमीन में। ये बहुत ही, और ऐसे समय में जब इस प्रदेश का एक साधु सन्यासी मुख्यमंत्री हो और हमारी गायें, जो हमारी माता हैं, पानी बगैर मर रहे, जाड़े का, गर्मी में, बरसात में होतार न हो, दवाई न हो, भरपेट चारा न मिले, ये सरकार के लिए बहुत ही खराब है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। गाय हमारी माता है, हम उनकी पूजा करते हैं। और इस तरह का बयान, कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये देश की संस्कृति के लिए, देश की आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए ये ठीक नहीं है। देश कभी नहीं बच सकता है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी कभी हमारे देश पर कभी कोई संकट आया है, तो हमारे देशवासियों ने एक मन एक राय होकर तिरंगे झंडे को नीचे खड़े होकर के देश की रक्षा की है, सम्मान बढ़ाया है। और तिरंगा झंडा, जिसका एक गौरवशाली इतिहास सारी दुनिया में है, उसके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी, डिवाइड एंड रूल, ये नहीं चलने वाला है। लोग सब समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इनका सफाया होने जा रहा है। ये भाजपा सभी सीटों पर अपने मैदानी उम्मीदवारों को उतार दिया। बीएसपी मायावती ने अपने सभी सीटों पर उपचुनाव में
अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव आपसी समझ और अपने गठबंधन के साथ लड़ रही, तब से उनकी नींद उड़ गई है। नींद उड़ गई है, इसी वजह से ये जो अकेले। बहन मायावती के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। वो खुद जनता समझ रही है कि बहन जी क्या कर रही हैं, जिस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए क्या कर रही हैं बहन जी। हमें उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन अपनी जीत का दावा कर रही है जिस तरीके से कि हमने अब गठबंधन से लड़ रहे हैं, हम गठबंधन से हमने अकेले सारे। भाई कोई जब हो तो जनता अच्छी तरह जान रही है ना, वो किससे लड़ रही हैं, जनता की जानकारी है। उनके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। चाहे राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, वे झूठ के सहारे ही सत्ता पे आना चाहते हैं। आज जहां भी कांग्रेस सत्ता में है, चाहे वह हिमाचल में हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, वह झूठ के कारण सत्ता में आई है। देखिए ऐसा है, जहां तक झूठ का सवाल है, कौन नेता किस पार्टी ने झूठ बोलकर गुमराह करने का काम किया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो 10 साल तो हो गया, 10 साल तो हो गया, हिसाब लगा लो 20 करोड़ होनी चाहिए। तो क्या 20 करोड़ नौकरी मिली कि नहीं? तो ये बात क्या सच साबित होगी झूठ? हमें ये नहीं कहना है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम सवाल आपसे पूछते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। तो क्या नौकरी मिली? इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सच बोलता है, कहीं झूठ बोलता है। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, और 15 लाख रुपए खाते में जाएगा, 15 पैसा नहीं गया। ये बात सच है कि झूठी है, हम नहीं कहना चाहते। भाइयों बहनों सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूनी होगी, किसान तो रसातल में चला गया। तो ये बातें किसकी थी, किसने कहा था, और ये बातें कितनी हद तक सच निकली और कितनी बातें झूठ निकली, ये देश प्रदेश की जनता जानती है। ये लगातार जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कल उसी को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार हमले हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं साजिश भी है, साजिश की बू आ रही है, और जो भी पकड़े जाएंगे जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। और जिस पर वहां की जनता ने, वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने यकीन और भरोसा देकर सरकार बनाया है, उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करके लोगों का विश्वास पूरी तरह से जो उम्मीदें थी उस पर खरे उतरे। सुकमा में छत्तीसगढ़ सुकमा के साप्ताहिक बाजार के दौरान नक्सली हमला में थाने में 2 जवान घायल हो गए, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा। सुकमा की घटना है, हमला हो गया, नक्सली हमला हुआ जिसमें 2 जवान मारे गए हैं। जो जवान हमारे मारे गए हैं, घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है और सरकार की जिम्मेदारी है कि नक्सलियों से लोगों के हिफाजत करें और आतंक का जो वातावरण है उस आतंक के वातावरण को खत्म करें, शांति और व्यवस्था रहे और लोग जिससे सुचारू रूप से रह सकें। कनाडा के मामले में क्या कहना है? जिस तरीके से कनाडा की घटनाएं हो रही है उसमें अमित शाह को पर ये आरोप लगाया है कनाडा पे। कनाडा में जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब चलिए, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये अमित शाह जी तो देश के गृह मंत्री हैं, तो उनको तो अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। ये अच्छा नहीं देश के लिए।